नमः शिवाय। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करे हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? बिछाती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है। क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है। एक दिन इसका इजहार हो जाएगा। ऐसी बातें न कर तू हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। कैसी जादूगरी तूने की जादूगर, कैसी जादूगरी तूने की जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नज़र, नहीं ये नज़र। ऐसी नज़रों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलजार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, परेशान हूँ, परेशान हूँ। मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या करूँ मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। आपका ये पर आपकी ये परेशानियाँ देख कर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। ऐसी बातें न कर ए हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। पूरा भक्ति शास्त्र इसमें भरा हुआ है। एक एक बात भक्त के दिल की, और फिर उसका जवाब परमात्मा के दिल से। ये भाव देह का खेल है, ये भाव देश का खेल है, ये भाव विश्व का किस्सा है। देह का नहीं, देहधारियों की बात नहीं हो रही, ये भाव परमात्मा भाव में स्थित और जीवात्मा भाव में स्थित, वो अनुभव का क्षेत्र है अनुभव का, और भाव एक जीवात्मा का, एक परमात्मा का। यह परमात्मा पहले अपनी बात शुरू करते हैं कि आप यूं ही अगर मुझसे मिलते रहें, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कि रोज रोज ये सत्संग सुनना, रोज रोज ये सत्संग की बातें सुनना, रोज कथा करना, रोज कीर्तन करना, रोज मेरे गुणगान गाना, कभी मेरे नारद भक्ति सूत्र सुनना, कभी मेरे गुणों को गाना, कभी मेरे गुणों की चर्चा करना, ये अगर तुम रोज करती रही तो सावधान सुनो, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ कि एक दिन देखना प्यार हो जाएगा। और हम एकदम डर जाते हैं, एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आपकी बातें सुनकर हमारा मन कहीं खोने लग गया है। वो मन जो हमें बहुत परेशान करता है, वो मन जो रात दिन हमें कहाँ से कहाँ भटकाता रहता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है, मन खोने लग गया है प्रभु। ऐसी बातें न कर ए हंसी जादूगर, मेरा मन तेरी आँखों में खो जाएगा, तुम्हारी बातों में खो जाएगा। फिर प्रभु पूछते हैं, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? क्यों पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों पीछे रोज भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, भगवान।
पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों। वो शबरी रोज आंखें, रोज फूल बिछाती, रोज अपने भाव बिछाती, रोज अपना प्रेम परमात्मा की राहों में बिछा देती। परमात्मा कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहता। संसारी के लिए हम कितना भी कर दें, संसारी हमारी बात पहचान ले जरूरी नहीं है, वो हमारे दिल की आवाज़ सुन ले जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार भी अगर परमात्मा के लिए पुकार निकल जाती है तो पुकार सुनता अवश्य है। चाहे तुमने किसी भी रूप में परमात्मा को पुकारा हो, वो अवश्य सुन लेता है। वो कह रहा है पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों। हम बोल रहे हैं क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है, एक दिन इसका भी इजहार हो जाएगा। ये राज है प्रभु, राज को राज ही रहने दो। अभी राज है, आपके सामने एक दिन ये राज खुल जाएगा कि हम क्यों पीछे आ रहे हैं, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आगे आगे पता लग जाएगा। अभी राज है प्रभु, अभी हमने अपने दिल की बात आपको खोली नहीं है, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। आप जानते हुए भी अनजान बनना आपको बहुत अच्छा लगता है। जब जीवात्मा से बार बार अपनी चर्चा सुनना, अपना प्रेम का इजहार जब वो 10 बार करे, तब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं तुझे प्यार करता हूँ, माँ मैं तुझे प्यार करता हूँ, माँ को कितना अच्छा लगता है, पिता को कितना अच्छा लगता है। कहते हैं फिर से बोलना, सब जगह सुनाते हैं, पता है ये इतना ऐसा बोलने लग गया है, ये ऐसे कहता है, ये ऐसे करता है। माँ की जो प्रसन्नता होती है उससे न जाने कितनी ज़्यादा उस परमात्मा की प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो हजारों लाखों करोड़ों हृदय जब माँ के मिल जाए, तब उसका वात्सल्य जो इकट्ठा होता है, जब उसके हृदय में जो परम पुत्र के लिए प्रेम होता है, उतना प्रेम परमात्मा के हृदय में अपने भक्तों के लिए होता है। तो हम कह रहे हैं अभी इसको राज रहने दो, बहुत जल्दी ये राज आप पे खुल जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कैसी जादूगरी तूने की जादूगर। जब से आपके रूप को, जब से आपकी कथाओं को, जब से आपकी चर्चाओं को सुना है, और जब से आपके दर्शन किए हैं, अभी तो शिव विग्रह में दर्शन किए हैं परमात्मा के, अभी मूर्ति में ही दर्शन किए हैं, तब भी ये हाल है कि तेरी कैसी जादू करी तूने की जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं नजर। तब भी हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में, हमारे मनन में कितनी बार आपका वो रूप आ जाता है, कितनी बार हमें लगता है वो प्रभु कैसा होगा। उस प्रभु से प्यार करने लायक है तो प्रभु ही है, उसको देखने की लालसा। सिर्फ अभी तो शिव विग्रह में देखा है, मूर्ति में देखने पर यह असर है, तो साक्षात देखने पर न जाने क्या होगा। तो हम कहते हैं कैसी जादूगरी तूने की जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं नजर। और प्रभु से हम फिर आखिरी बात कहते हैं, मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ। हे प्रभु, आप तक कैसे पहुँचा जाता है, आप कैसे, कौन सी वो राह है, कौन सा वो तरीका है जिससे मैं आपको पालूँ, आपसे मिल लूँ, आपसे अपने दिल की बात कह दूँ, आपको वो सब कुछ समर्पित कर दूँ जो कुछ मेरा था, मेरा है। प्रभु, मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, मैं इस भक्ति की राहों से बिल्कुल अनजान हूँ। मैं नहीं जानती कि आपको कैसे मिला जा सकता है, मैं नहीं जानती वो प्रभु का प्रेम कैसा होता है, मैं नहीं जानती कि प्रभु के लिए क्या कर्म किया जाए, क्या उपासना की जाए, क्या योग किया जाए, क्या ध्यान किया जाए, किन तीर्थों में आप मिलोगे, किन शास्त्रों में आप मिलोगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इन बातों से बिल्कुल अनजान हूँ। बस सिर्फ दिल में एक चाह हो गई थी, एक इच्छा हो गई थी आपसे मिलने की, आपको जानने की, आपको देखने की। सिर्फ मेरी तो इच्छा मात्र है प्रभु, बाकी मैं बिल्कुल इन सब बातों से अनजान हूँ। मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या करूँ क्या क्या न करूँ, परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। और परमात्मा मुस्करा देते हैं, तेरी यही परेशानियाँ देखकर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। और परमात्मा कहता है, तू सही में क्या परेशान है, तू सही में क्या मुझसे मिलना चाहती है, सही में क्या तेरे अंदर ये ललक है। और हम
परमात्मा से कहते हैं, हाँ प्रभु, हमारे अंदर वो ललक है, हमारे अंदर वो लालसा है। जब परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है तो उसी इच्छा को लालसा कह देते हैं। और वही जब संसार की चीज़ों की, पदार्थों की इच्छा होती है तो वही इच्छा लोभ बन जाती है। और हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हमारी लालसा है आपसे मिलने की। और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, मेरे मिलने की जो भक्ति है, मेरे मिलने की जो, किनको मैं अपना भक्त स्वीकार करता हूँ, वो कैसे मुझ तक आ सकता है, कौन सी वो सीढ़ियाँ हैं, कौन सा वो मार्ग है, कौन सा वो तरीका है जिनके सहारे भक्त मेरे पास आ सकता है, मुझसे मिल सकता है। और हम बहुत एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हैं और परमात्मा भी एकाग्रचित्त होकर बोल रहा है। तो प्रथम उसके लिए परमात्मा हमसे नवदा भक्ति कि मैं आज तुम्हें अपनी नवदा भक्ति सुना रहा हूँ। हे भामिनी, शबरी, ये शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये शबरी जो अभी आज इस रूप में, इस वेश में दिखाई दे रही है, भीलन के रूप में, कुरूप शबरी, ये पिछले जन्म में बहुत सुंदर, बहुत रूपवती, बहुत बड़ी घराने की रानी थी और अपने महाराज के संग, अपने राजा के संग प्रयागराज में गई थी। कुंभ का मेला लगा हुआ था और वो प्रयागराज में पहुंची और वहाँ उसने इतना बड़ा एक राजा के लिए जिस तरह से पूरा प्रशासन, पूरा एक नगर तैयार हो जाता है, वो नगर तैयार हुआ उस राजा के लिए, रानी के लिए। और रानी उस नगर के ऊपरी हिस्से में बैठ के जब सवेरे देखती कि संतों की टोलियां उस राजा के नगर में प्रवेश करती, वो उस राजा के रुकने के लिए जो एक बहुत सुंदर सा महल बनाया गया था, वहाँ उस नगर में, उस राजद्वार से न जाने कितने साधु संत आते और सवेरे परमात्मा की जय जयकार बोलते हुए, परमात्मा के गीत गुनगुनाते हुए, परमात्मा के श्लोक बोलते हुए वो वहाँ से भिक्षा लेते, वो वहाँ सत्संग करते, वो संत परमात्मा की चर्चा करते, परमात्मा के गुणगान गाते। और रानी ये देख के बहुत प्रफुल्लित होती और उसका मन करता वो भी उन संतों के बीच में चली जाए, वो भी उनको सुने, वो भी उनको देखे, वो सब कुछ उन संतों से बात करे, संतों के बीच में परमात्मा के गुणगान करे, वो भी यही चाहती थी। और उसने राजा से आज्ञा मांगी, हे राजन, मैं संतों के बीच में जाना चाहती हूँ, मैं संतों की कथा सुनना चाहती हूँ, मैं भी वहाँ आम नागरिक की तरह बैठना चाहती हूँ। राजा ने कहा, नहीं रानी, ये संभव नहीं है, तुम देखो तो सही तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी परिस्थिति क्या है। तुम एक साधारण जन की तरह उन संतों के बीच में नहीं बैठ सकती, तुम यहीं से उनको देख सकती हो, लेकिन तुम उनके बीच में नहीं जा सकती। और रानी को बहुत शोक हुआ, बहुत दुख पीड़ा पहुंची कि ये मेरा कैसा शरीर, ये मेरी कैसी ऊंची देह, ये मेरा इस कैसा ऊंचा कुल, और ये इस देह का मेरा क्या मतलब है, जिस देह से मैं परमात्मा के गुण नहीं सुन सकती, परमात्मा की लीला नहीं सुन सकती, परमात्मा के प्रेमी जनों के साथ नहीं बैठ सकती, उनके प्रेमी जनों को दर्शन नहीं कर सकती, उनके नज़दीक से उनको भिक्षा नहीं दे सकती, उनसे परमात्मा के गीत नहीं सुन सकती। वो उसको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ और उसने अपने शरीर का गंगा जी में यही जल समाधि के रूप में उसने ले लिया, यही परमात्मा से प्रतिज्ञा लेते हुए, यही परमात्मा से आखिरी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में चाहे कुरूप बना देना, चाहे मुझे कैसी भी छोटी जाति में कर देना, लेकिन मुझे संतों के बीच में रखना, मुझे संतों के संग रखना प्रभु। मैं संतों की जहाँ गीत सुन सकूँ, मैं उस संत के पास रह सकूँ जहाँ रोज़ परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की कथा, परमात्मा की लीला होती रहे। और यही सोच के जब उसने अपने प्राण की जल समाधि ले ली, और वही शबरी, वही रानी शबरी दूसरे जन्म में शबर जाति के राजा के यहाँ उसका जन्म हुआ और शबरी के रूप में। और जब वो 10-12 वर्ष की थी तब उसे
प्रकृति के साथ बैठना अच्छा लगता, उसे परमात्मा का चिंतन मनन। हालांकि वो जिस परिवार जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ कोई परमात्मा की चर्चा नहीं होती थी, पर उसके भीतर वो परमात्मा की प्यास थी। कहा जाता है ना, चाहे युग बीते अनंत, तुलसी ऊंच नीच घर उपजो, रहे संत को संत। चाहे ऊंच नीच घर में, चाहे बीच में कितने भी युग बीत जाए, पर वो संत का हृदय संत का ही रहता है। वो संत ही, उसके हृदय में जो परमात्मा की प्यास थी, वो परमात्मा की प्यास वो बचपन से ही जागृत हो गई। और वो सोचती थी, ये पक्षी कैसे बोलते हैं, ये पक्षी कैसे गुनगुनाते हैं, ये पेड़ कैसे हिलते हैं, ये पेड़ जब हिलते हैं तो कितनी मधुर ध्वनि करते हैं, इनको कौन हिला रहा है, ये वायु मंद मंद पवन जो बह रही है वो कौन है, वो परमात्मा ही तो है इस रूप में। इस तरह वो परमात्मा का चिंतन करती, वो परमात्मा के किसी न किसी एक तरह से अपने अंदर खिंचाव महसूस करती, पर न उसके पास शब्द थे, न उसके पास कोई गीत थे, पर एहसास कर सकती थी, महसूस कर सकती थी उस परमात्मा का कि परमात्मा यहाँ कहीं आसपास ही है, परमात्मा कहीं कहीं गुनगुना रहा है, परमात्मा ही तो इनके रूप में गीत गा रहा है। और वही शबरी जब 10-12 वर्ष की थी, तब उसके पिता ने सोचा कि क्यों न करें, इस शबरी का विवाह कर दिया जाए। और एक दिन उसके प्रांगण में बहुत सारे पशुओं की भीड़ देखी और नए नए पशु रोज आए जा रहे थे। उसने माँ से पूछा, माँ ये क्यों इतने पशु हमारे भवन में क्यों एकत्रित हो रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह है, कुछ ही समय पश्चात तेरे विवाह में इन सब की बलि दी जाएगी और जो मेहमान आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था होगी। शबरी का हृदय कांप उठा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कदापि उचित नहीं है। और वो रोती रही। रात को वो उठी, एक निश्चय, बहुधा दृढ़ निश्चय। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, इन पशु की बलि नहीं दी जाएगी। वो बाड़े में गई जहाँ सारे पशुओं को बांधा गया था। वहाँ जाते ही उसने उन सारे पशुओं को खोल दिया, उनको आज़ाद कर दिया और मुस्कुराई कि तुम सब मुक्त हो, जाओ, आज से तुम सब मुक्त हो। और वो पशु सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा बोल उठा, हे शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, तूने हमें जीवन दान दिया है, तूने हमें मुक्त किया है। शबरी, तूने हमें बंधन से मुक्त किया है और तू भी जीवन मुक्त हो जाएगी, तुझे भी जीवन मुक्ति मिल जाएगी। शबरी, तूने हमें सारे बंधनों, हमें तो एक ही बंधन से मुक्त किया है, लेकिन तू तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। ये आशीर्वचन वो पशु देते हुए चल दिए। ये न समझना कि परमात्मा सिर्फ किसी आकृति में ही है। परमात्मा हर आकृति में, परमात्मा ही जीव रूप से परमात्मा ही विद्यमान है। हर घट मेरा साइयाँ, खाली घट ना सोए, बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होए। और हर एक उस परमात्मा को प्रकट कर सकता है। वो हर घट में बैठा हुआ परमात्मा प्रकट हो सकता है। आवश्यकता है बस उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए उस दूध में से मक्खन निकालने की आवश्यकता है। और यही परमात्मा, यही राम कह रहे हैं कि हाँ, मैं परमात्मा, हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा क्या मिल सकते हैं, क्या परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं? और मुस्कुरा रहे हैं राम जब पूछते चले कि कहाँ मुझे अब जाके मुझे मिलना है, मुझे उसका उद्धार करना है।
और वो दंडिका वन से परमात्मा ने गुजर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं परमात्मा को, अपने आश्रम के द्वार खुले हुए हैं, आरती की थाली लिए खड़े हुए हैं। परमात्मा के स्वागत के लिए न जाने कितनी सामग्री लेके खड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा उधर देखते भी नहीं हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने शबरी को दुत्कार दिया था, जिन्होंने शबरी के रूप और रंग को देखकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जिन्होंने शबरी को घृणा की दृष्टि से देखा था। इसलिए परमात्मा उनकी तरफ देखते भी नहीं है राम। और जिनके मन में शबरी के लिए थोड़ा भी सद्भाव था, थोड़ा सा भी प्रेम था, परमात्मा उनकी तरफ देख लेते हैं, देख के उनको निहाल कर देते हैं और पूछ लेते हैं, यहाँ शबरी का आश्रम है क्या, यहाँ कहीं शबरी रहती है क्या। और ये पूछते हुए शर्मा परमात्मा आगे चलते जाते हैं और पूछ लेते हैं कि शबरी यहाँ रहती है। और वो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये परमात्मा हमारे इतने बड़े बड़े आश्रमों को छोड़ के आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और कहने लगते हैं कि हमारे से क्या हमारे दुर्भाग्य रहे हैं कि परमात्मा आया भी है, परमात्मा जा भी रहा है, हम परमात्मा को आते और जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे वाणी से परमात्मा के लिए शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। परमात्मा हमारी तरफ अपनी दृष्टि नहीं दे रहा है, परमात्मा के वचन हम नहीं सुन पा रहे हैं। और परमात्मा आगे चलते चले जाते हैं और पूछ लेते हैं कि कहाँ शबरी का आश्रम किधर है। और जैसे ही देखा शबरी ने, उसका रोज का नियम, रोज की उसकी प्रतीक्षा, परमात्मा के लिए रोज बैठना, रोज परमात्मा के लिए फूलों का चुनना, रोज परमात्मा के लिए बेरों का चुन चुन के लाना, बेरों को रखना कि आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मैं प्रभु को ये बेर खिलाऊंगी, ये कंद मूल फल खिलाऊंगी। रोज जंगल में जाके उन फलों को लेकर आती, उन बेरों को लेकर आती। और शाम को जब शाम हो जाती है, परमात्मा नहीं आते, तो अपनी भूख उन बेरों से मिटा लेती और दूसरे दिन फिर उतनी ही उत्साह से, उतनी ही उमंग से लग जाती परमात्मा के लिए। यही सबसे बड़ा भक्ति का, जो सबसे बड़ी भक्ति की सीढ़ी है, वो उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उत्साह, उद्यम परमात्मा के लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है जो परमात्मा के लिए हमें अपने हृदय में धारण करना है कि परमात्मा अवश्य आएगा। वो शबरी कितने ही वर्षों तक प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी कभी निरुत्साही नहीं हुई, एक क्षण के भी लिए कभी विचलित नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण विश्वास था। श्रद्धा और विश्वास ये भक्ति के बहुत जरूरी अंग हैं। भक्ति में वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने पास श्रद्धा और विश्वास के पंख लगा रखे हों, और उसके श्रद्धा और विश्वास के पंखों में जो उड़ान भरने की शक्ति, उस धैर्य, वो प्रतीक्षा। शबरी इन सब गुणों से युक्त थी। और वो जैसे ही उसने देखा कि वो सरसिस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वल माला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परन चरण लिपटाई, उसने देखा कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, ये जिनकी मैं इतनी समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही मेरे द्वार पर आ रहे हैं। और वो निमग्न हो गई, परमात्मा के चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। परमात्मा के अर्धपाद से परमात्मा का पूजन कर रही है। वो एक आसन दे रही है, पत्तलों से बनाया हुआ, वृक्ष की छाल से बनाया हुआ आसन, और परमात्मा बहुत प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं और उस पर बैठते हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। और बार बार वो रसीले कंद, वो बेर
जैसे ही परमात्मा को देने लगती है, सोचती नहीं नहीं, जंगल में तो बेर कभी खट्टे भी होते हैं, कभी कसेले भी होते हैं, मुझे तो परमात्मा को मीठे ही बेर देने हैं। और उसको चख लेती है, थोड़ा सा बेर चखती है, मीठा होता है तो परमात्मा को देती है, और खट्टा होता है, थोड़ा कसेला होता है तो एक तरफ रख देती है। चख चख के मीठे बेर परमात्मा को खिला रही है, और परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं, खुद, और कह रहे हैं इतना स्वाद तो मैंने आज तक किसी में नहीं पाया, तेरी बहुत रसीले फल हैं, बहुत मीठा स्वाद मुझे आ रहा है। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, कई विधि अस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं अधम जाति की हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे कुछ कोई सी विधि विधान, कोई सा पूजा, कोई सा सत्कर्म, कोई सा पाठ, कोई सी स्तुति मुझे नहीं आती है। प्रभु अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नीरा, तिन मह में मति मंद अघारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनि भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। और प्रभु बोले, हे भामिनी, भामिनी मीन्स सुंदरी। परमात्मा कौन सी सुंदरता देखता है? वो हृदय की, वो भाव की, वो मन की सुंदरता देखता है। परमात्मा को शरीर की और देह की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अनंत रूप सौंदर्य की खान, जहाँ करोड़ों काम भी जिस के सौंदर्य के आगे लजा जाए, वो किसी के सौंदर्य से क्या देखेगा? वो देखता है तो सिर्फ मन का सौंदर्य, उस भाव का सौंदर्य प्रभु देखते हैं। और प्रभु ने कहा, अधम कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक नाते के सिवा दूसरा नाता कोई सा स्वीकार नहीं करता हूँ। सिर्फ भक्ति का एक नाता ऐसा है जो मुझे बांधता है, और मैं जिस नाते को पहचानता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और नाता मुझसे नहीं बन पाता है। क्योंकि हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, किसी से नाता जोड़ते हैं, तो संसारी लोग हो सकता है कामनाओं से, स्वार्थ से, संसार के कारण हमारे से रिश्ता जोड़े, लेकिन परमात्मा, उसका तो सिर्फ प्रेम और भाव, इसके सिवा दूसरा कोई रिश्ता परमात्मा स्वीकार ही नहीं करता है। परमात्मा एक ही रिश्ता स्वीकार करता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी कोई अपनी जाति का अभिमान न रखे, कोई कुल का, कोई धर्म का, कि मैंने इतने धर्म अनुष्ठान करे हैं, मैं इतने धर्म का ज्ञाता हूँ, मैं इतने धर्मानुकूल आचरण करता हूँ। धन का, बल का, परिजन का, कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, कोई अपने, मेरा इतना बल है, पुरुष बल, देह बल, गुणों का बल, शस्त्रों का बल, ये कोई भी बल परमात्मा के सामने नगण्य हो जाते हैं। इन बलों का प्रवेश ही नहीं है परमात्मा के राज्य में। धन का कोई प्रवेश नहीं। वो लाखों योजन सुमेरु पर्वत, वो साक्षात वो सोने का पर्वत, जो लाखों योजन का पर्वत है, वो सोने का पर्वत परमात्मा की माया के एक कोने में रहता है। क्या परमात्मा को धन का अभिमान किस लिए? धन बल, परिजन बल, गुण चतुराई, कोई सी भी गुण, अगर कोई गुण कभी किसी के अंदर कोई गुण भी है तो परमात्मा के ही गुणों से आया हुआ गुण है। वो गुण कभी भी, जब ये देह ही हमारी नहीं है, ये मन, ये बुद्धि ही हमारी नहीं है, तो इसके अंदर भरा हुआ कुछ भी वो हमारा कैसे हो सकता है? वो सब कुछ परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा को मान तो लो, तुम्हारे गुण, तुम्हारे अवगुण, सब कुछ परमात्मा लेने को तैयार है, और परमात्मा के ही हैं, और उनको समर्पित कर दो, वो सब कुछ तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, चाहे सुकृत हो, चाहे दुष्कृत हो, और सारे के सारे
कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, बुद्धि योग जहाते ही उभे सुकृते दुष्कृते। बुद्धि योग जहाते ही मीन्स नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, जिसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। अगर कोई बुद्धि योग से युक्त होकर बुद्धि युक्ता जहाते ही बुद्धि योग से युक्त होकर बुद्धि युक्ता चाहती ही उभे सुकृते दुष्कृते, उसके दोनों शुभ और अशुभ कर्म दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं। तस्मात योगाय युजस्व, इसलिए तू योग के ही लिए प्रयत्न कर, इसलिए तू योग को प्राप्त कर। तस्मात योगाय युजस्व, उस योग में ही तो स्थित हो। योग कर्मों से कौशलम, और योग ही तुझे कर्मों की कुशलता सिखाएगा। कर्मों को कैसे करना है, कर्मों की कौशलता किसमें है, कर्मों का कौशल्य किसमें है, ये सिखाता है भगवद गीता का ये श्लोक। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, योग में स्थित होकर तू कर्म कर, फिर तेरे सारे सुकृत और दुष्कृत सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ मेरे अग्नि में, ये ज्ञान अग्नि में सारे कर्म तेरे भस्म हो जाएंगे। एक तो ज्ञान अग्नि, एक परमात्मा के गुणों की अग्नि, परमात्मा की जो हम गीत गाते हैं उसकी अग्नि में परमात्मा जिस तरह से सोना चाहे कसाई के घर पड़ा हो, लोहा चाहे कसाई के घर पड़ा हो, चाहे लोहा एक साधारण गृहस्थी के घर में पड़ा हो, चाहे लोहा विरक्ति के घर पड़ा हो, चाहे लोहा सन्यासी के घर में पड़ा हो, पर वो लोहा जैसे ही पारस मणि से छुएगा वो लोहा तुरंत सोना बन जाएगा। फिर उस लोहे की ताकत नहीं है कि वो लोहा रह जाए। ठीक इसी तरह से परमात्मा के गुण, चाहे हम गृहस्थ में रह के गा रहे हैं, चाहे कोई सन्यासी गा रहा है, चाहे कोई साधु संत महात्मा गा रहा है, और चाहे कोई दुर्जन गा रहा है, परमात्मा के गुण जो भी गाएगा, परमात्मा की लीला जो भी गाएगा, परमात्मा के प्रेमी जनों का जो भी संग करेगा, वो परमात्मा के नाम की शक्ति इतनी है कि सारे के सारे तुम्हारे सुकृत और दुष्कृत सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, वो बचेंगे ही नहीं। और वो कर्म ही बंधन कारक होते हैं, कर्म ही जन्म और मरण का कारण होते हैं, कर्म ही जन्म पुनर्जन्म का कारण कर्म ही होते हैं। कर्मों के कारण ही मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, पर जिसके कर्म ही बाकी नहीं रहे, जिसका न सुकृत कर्म बाकी रहे न दुष्कृत कर्म बाकी रहे, उसका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो सदा के लिए अपने परमानंद स्वरूप में, और अगर फिर वो संसार में आता भी है तो परमात्मा के प्रेमी भक्त बनकर, परमात्मा की लीला और परमात्मा के गुणगान गाने के लिए, परमात्मा से अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो संसार में फिर रूप रचता है। वो एक नाटक की तरह, जैसे नाटक का अभिनय करने के लिए जो नाटक के पात्र होते हैं वो अभिनय करते हैं, स्वयं भी प्रसन्न होते हैं, स्वयं भी आनंद में रहते हैं, और देखने वाले को भी आनंद देते हैं, और जो राइटर होता है वो भी आनंद में होता है। ये नाटक एक सबको सर्वत्र आनंद देने के लिए ही कराया जाता है, सबको मस्ती देने के लिए, सबका समय का सदुपयोग करने के लिए, समय को अच्छी तरह पास करने के लिए। समय तो जा ही रहा है, टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन टाइम पास तुम्हारा जो काल तुम्हें मिला है वो टाइम तुम्हारा परमात्मा में पास होए, मस्ती में पास होए, प्रसन्नता में पास होए, जीवन को रस और भक्ति का रस आनंद प्रत्येक क्षण मस्ती और आनंद में जाए, प्रत्येक क्षण आनंद रस पीते हुए जाए। संसार में तो सब कुछ है, संसार में कोई कमी नहीं है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ रात भी है, यहाँ दिन भी है। लेकिन जो इन दोनों को पहचान गया, जो इन दोनों को जान गया, इन दोनों से परे जो नित्य है, जो उस नित्य में स्थित हो गया, उसके ऊपर ये सुख और दुख, जैसे नाटक में जो अभिनय कर रहा है उसके ऊपर किसी भी पात्र का कोई असर नहीं होता, उन घटनाओं का कोई असर नहीं होता,
वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको अंदर से पूर्णतः पता रहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, खेल के लिए कर रहा हूँ, अपने आनंद के लिए, मस्ती के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्टर ये चाहता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और संत जन भी वही होते हैं जो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते। तो राम साक्षात वो परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। कि भक्ति से रहित जो मनुष्य है वो ऐसा ही है जैसे बादल बिना पानी के बादल चल रहे हों, जैसे नारी, इतनी रूपवती नारी, इतनी सौभाग्यवती नारी, सारे आभूषणों से लदी हो लेकिन वस्त्रहीन नारी की क्या शोभा है। इसी तरह से परमात्मा से विहीन, परमात्मा की भक्ति से विहीन इस देह की कोई शोभा नहीं है। इन आँखों की, इस वाणी की, इन कानों का कोई मतलब नहीं है अगर इन्होंने परमात्मा के गुण नहीं गाए, परमात्मा के चिंतन नहीं किया। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि तू सावधान होकर ये नवदा भक्ति को सुन। मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता पहचानता हूँ, मैं सिर्फ उसे ही जानता हूँ जिसके अंदर भक्ति प्रवेश कर गई है। जो भक्त है, जिसने भक्ति के किसी भी रूप में जिसने भक्ति करी है, उसी से मेरा नाता है, मैं सिर्फ उसी को जानता हूँ। वही प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है जो परमात्मा की किसी भी रूप में भक्ति कर जानता हो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भक्ति का नाता जानता हूँ और मेरी भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे मेरी भक्ति में इंसान मेरी भक्ति को पाकर किस तरह से एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ मुझ तक पहुंच सकता है, मेरे तक आ सकता है। और राम स्वयं अपने मुखारविंद से उस भक्ति की गाथा गाते हैं, उस भक्ति का वर्णन करते हैं जिसके गुणों का बखान स्वयं परमात्मा कर रहा है। वो भक्ति कितनी महान है, वो भक्ति जीवन में कितनी आवश्यक है, जो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि मुझ तक आने के लिए, मेरे से संबंध जोड़ने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति ही एक मार्ग है और मैं भक्ति का ही नाता जानता हूँ। बाकी सब जितने भी मार्ग हैं और जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब को करने पर उसका फल अवश्य मिलता है, वो फल मैं दे देता हूँ। लेकिन भक्ति का फल ऐसा है कि उस भक्ति के फल में मैं कुछ देता नहीं हूँ, मैं स्वयं उन भक्तों के अधीन हो जाता हूँ, मैं स्वयं ही बिक जाता हूँ, मैं स्वयं उन भक्तों को मिल जाता हूँ। ऐसी मेरी भक्ति है। और सावधान होकर, हे भामिनी, हे शबरी, तू सावधान होकर मेरी उस भक्ति को सुन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। अगर कोई भक्ति के मार्ग में चलना चाहता है, अगर किसी के जीवन में भक्ति में प्रवेश लिया है, तो उसका पहला सोपान, पहली सीढ़ी है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और शबरी सोचने लगी, संतन संगा, हाँ मैंने संतों का संग किया है, हाँ मैं संतों के ही तो आश्रम में रही हूँ, संतों ने तो मुझे स्वीकार कर लिया, संत के मार्ग में चल के, संतों के पास रह के, संतों के साथ ही तो मेरा पूरा जीवन निकला है। हाँ प्रभु, ये भक्ति मैंने करी है, ये भक्ति
तो मेरे अंदर ये पहली भक्ति है। और शबरी गदगद हो गई, आंखों से नीर बहने लग गए और सुनने लग गई, अच्छा संत, मैं भी तो संतों के पास रही हूँ। और अपने मतंग ऋषि का ध्यान, मतंग ऋषि के आशीर्वचन, उनका मार्गदर्शन, उनकी सेवा, उनके साथ बिताए हुए वो सब समय, वो सारा क्षण, वो सारा काल शबरी के आंखों के सामने घूमने लगता है। और हम सोचने लगते हैं संत कौन है, संत किसे कहते हैं, वो कौन है जो संत होते हैं। जो गावहि सुनहि राम गुण लीला, हेतु रहित परहित जनशीला। तुलसीदास जी कहते हैं संत वो हैं जो गावहि सुनहि मम गुण की लीला। परमात्मा से स्वयं राम कहते हैं भरत जी से कि वो कौन है संत। संत वो हैं जो गावहि सुनहि मम गुण लीला, जो मेरे गुणों को सुनते हैं, मेरी लीलाओं का श्रवण करते हैं, मेरी लीलाओं को गाते हैं। जो गावहि सुनहि मम गुण लीला, हेतु रहित परहित जनशीला। और किसी स्वार्थ के कारण नहीं, हेतु रहित, कोई उनका स्वार्थ सिद्धि, उनसे कुछ चाहना है नहीं। हेतु रहित परहित जनशीला, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, पर परहित, दूसरे का हित हो जाए, दूसरे को भी वो परमात्मा का रस मिल जाए, दूसरा भी उस परमार्थ के राज मार्ग पर चल दे, उसे भी उस चीज़ का ज्ञान हो जाए, उसे भी पता लग जाए कि मनुष्य देह में आकर कितना जरूरी, कितना आवश्यक जो कार्य था वो कार्य मेरा छूट रहा है, वो कार्य करे बिना मैं यहाँ से न चला जाऊँ। सिर्फ इसलिए अकारण ही, हेतु रहित, स्वयं का कुछ लाभ नहीं होना है, स्वयं को कुछ नहीं पाना है, पर परहित, उनका हित हो जाए, वो सही रास्ते पे चल जाए। इसलिए भक्तों को मेरे गुण, मेरी भक्ति की लीला, मेरे गुणों को गुणगान करता है, मेरे गुणों को गाता है, जिसकी स्वयं की कोई कामना नहीं होती। और आगे कह रहे हैं कि और कौन सी संत में और क्या लक्षण है, और संत कौन होता है, क्या क्या संत के गुणों को हम कैसे पहचानें कि इसमें संत के गुण हैं, इसमें संतत्व तो प्रकट हो रहा है, ये हमारा उद्धार कर सकेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो संत हैं, वो भक्त हैं, जिनकी आसक्ति, जिनको परमात्मा के रूप, परमात्मा के गुणों में जिसकी आसक्ति हो जाती है, जो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का गुणों का वर्णन किए बिना रह नहीं पाते, जो परमात्मा की लीलाओं को कहे बिना, सुने बिना, जिनका समय, जो अपने समय को, अपने काल को परमात्मा के चिंतन, मनन, ध्यान में लगाते हैं, वही संत हैं। और जो षट विकार जित अनग अकामा, नारद मुनि को संतों के लक्षण बतलाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारद मुनि को बतला रहे हैं, रामचरितमानस में कहीं कहीं स्वयं राम भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने संत के लक्षण को सूक्ष्म रूप से बतलाया है। यही एक दृष्टांत में नारद मुनि को कहते हैं, षट विकार जित अनक अकामा, अनक अकिंचन सुखित सुखधामा। मेरे संत जो सारे षट विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनसे रहित हो जाते हैं, जित अनक अकामा, जो अकाम रहते हैं, निष्काम रहते हैं, जिनके हृदय से कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। अनक अकिंचन सुखिन सुखधामा, वो अकिंचन रहते हैं, जिनके अंदर दैन्य भाव प्रकट होने लगता है, जो अपने आप में, जिन्हें रत्ती भर भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं, अपने होने का जिनको अभिमान नहीं, अकिंचन,
अनख जो स्वयं को मिटा देते हैं, जो स्वयं के होने का भान नहीं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, जो अकिंचन हो जाते हैं। सुखित सुखधामा समदम नियम नीति नहीं डोला, परख वचन कबहू नहीं बोलही। समदम नियम नीति नहीं डोलही, संतों के लक्षण का आगे वर्णन करते हुए प्रभु कह रहे हैं, समदम नियम नीति नहीं डोलही, जिन्होंने शम दम और जो नीति नहीं डोलही, जो कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, जो अनीति का वर्ण नहीं कर लेते, अनीति के मार्ग में नहीं चले जाते, जो किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराते हैं, वो संत हैं। उनके अंदर संतत्व प्रकट हुआ है। परसु वचन कबहू नहीं बोले, किसी को कड़वे वचन बोलना, किसी को कटु शब्द बोलना, किसी को पीड़ा पहुंचाते, ऐसे वचन जो कभी नहीं बोलता, वो मेरा संत है। उसके अंदर संत के गुण प्रकाशित होने लगे हैं। और काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि संत किसे बोलेंगे, संत के लक्षण क्या हैं, वो कौन है जिसे हम संत कहने लगेंगे। काकभूषण जी कह रहे हैं, गावहि गुणहि सदा प्रभु लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। जो गाते हैं, गुनते हैं, मनन करते हैं सदा प्रभु की लीला, हेतु रहित परहित दमशीला, और बिना किसी कारण के दूसरे का हित करने का जिनका स्वभाव हो जाता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराज, जो पर उपकार जिनका स्वभाव होता है दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरा कोई कष्ट में है, दूसरे का दुख जो अपना दुख जिसे लगने लग जाए। पर उपकार वचन मन काया, जो वचनों से दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, मन में दूसरे के लिए सद्भाव रखते हैं, काया से, अपनी काया से, अपने शरीर से सेवा का भाव जो रखते हैं, संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराज, वो उसी को हम संत स्वभाव कहेंगे। वो संत स्वभाव उसके अंदर संत के लक्षण प्रकट हो गए हैं, जिसने परमात्मा के गुणों को गाया है, जिसके अंदर सम दम नियम जीवन में जिसने अपनाए हैं, और जिसने पर उपकार का जिसका स्वभाव बन गया है परोपकार का। भगवान के संतों के लक्षणों में भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरे संत ऐसे कपड़े पहनते हैं, मेरे संत का खाना इस तरह का होना चाहिए, मेरे संत का आकार ऐसा होना चाहिए। बाह्य वेशभूषा को परमात्मा ने नहीं कहा है, नहीं बताया है। बाह्य वेशभूषा कैसी भी हो सकती है, वो रहने को परमात्मा ने नहीं कहा है कि जो जंगलों में रहते हैं वो संत होते हैं, जो तीर्थों में रहते हैं वही संत होते हैं, या जो हिमालय में, पर्वतों में, गिरी कंदराओं में चले जाएंगे वही संत हैं। नहीं, न बाहरी वेशभूषा को, न स्थान को, न जाति, न कुल को परमात्मा ने बताया है। परमात्मा ने संतों के लक्षण को बताया है, तो उसके स्वभाव को, कि जिसका स्वभाव संत समान है, जिसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया है, जिसके भाव में परिवर्तन हो गया है, वो संत है। जिसने भारी वेशभूषा धारण कर ली संत की, लेकिन हृदय जिसका परिवर्तित नहीं हुआ, जिसका मन परिवर्तित नहीं हुआ, वो संत कदापि नहीं हो सकता। स्थान का अपना महत्व है, तीर्थों का अपना महत्व है, लेकिन वो सारे के सारे गुण, वो सारे के सारे संत का स्वभाव, संत के गुण साधारण मनुष्य में प्रकट हो सकते हैं, अगर वो साधारण मनुष्य परमात्मा के गुणों, परमात्मा की लीलाएं गाने लग जाए, परमात्मा से एक होने का जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वो साधु है, वो संत है। आगे राम भगवान कह रहे हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा शशि किरण समाना, परमात्मा की कथा शशि के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें निकलती हैं,
चंद्रमा की किरणें, स्वयं चंद्रमा तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन चंद्रमा की किरणें पूरी भूमंडल पर आ सकती हैं। चंद्रमा की किरणें अगर हमने अपने दरवाजे का, अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा है, दरवाज़ा क्या अगर खिड़की भी खोल रखी है, तो खिड़की में से भी चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर सकती हैं। खिड़की में से भी चंद्रमा की किरणें हमारे घर में आ सकती हैं। ठीक इसी तरह से ये परमात्मा की कथा, परमात्मा की लीलाएं, ये किरण रूपी है। और संत वो हैं जो संत चकोर कर ही जही पाना, और संत चकोर हैं। हम सब जो भी परमात्मा के गुणों को सुनता है, चकोर के नाते, चकोर की तरह, चकोर क्या करता है, वो चंदा को देखता रहता है, निहारता रहता है, चंदा को देख देख के पुष्ट होता है, चंदा को देख देख के प्रसन्न होता है, चंदा से उसको सारी ऊर्जा मिलती है, चंदा को देखने के बाद ही वो अपने जीवन की पूर्णता मानता है। ठीक इसी तरह से संत वही है जो चकोर की तरह परमात्मा की कथा, लीला, परमात्मा के गुणों का गान, सिर्फ जिसके जीवन की पुष्टि, जीवन में तुष्टि परमात्मा के नाम से मिल रही है, परमात्मा के गुण गानों से जिसके जीवन को पुष्टि तुष्टि मिल रही है, जीवन सार्थक लग रहा है, वही संत है। अपने आप को जोड़ते चले जाएं, अपने आप को भी देखते चले जाएं कि हमारे अंदर क्या क्या, कितने गुण हमारे अंदर संत के हैं, कितने गुण हमारे अंदर संसारी के हैं। संसारी कौन है? जिसे परमात्मा की चर्चा न सुहाए, जिसे परमात्मा की बातों से कोई रुचि न हो, जो परमात्मा के रूप का, परमात्मा की दर्शन का जिसे कोई मतलब न हो, जो परमात्मा की पूजा अर्चना वंदना जिसे कुछ न सुहाती हो, वो संसारी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो हम देखते चले कि हमारे अंदर वो प्रथम भक्ति है या नहीं। और संत कौन है? परमात्मा ने जो बताया है कि जो परहित, दूसरे का दुख जिसे अपना लगने लगता है, जो परमात्मा की गुण गान लीला कथा सुनने में, कहने में चकोर की तरह होता है। अपने आप को देखें, क्या हमें परमात्मा की लीला कथा सुनने में आनंद नहीं आता है? ठीक है, चकोर की तरह 24 घंटे चाहे हमारा मन परमात्मा में न लगता हो, लेकिन कुछ देर के लिए लग रहा है, कुछ देर के लिए हमें परमात्मा की लीला कथा सुनने में आनंद आ रहा है, तो उतनी देर के लिए तो स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उतनी देर के लिए तो स्वभाव परमात्मामय बना है, साधुमय बना है, संतमय बना है, उतनी देर प्रभाव। तो जितनी देर भी अगर खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, कुछ देर के लिए भी आनंद मिल रहा है, उस परमात्मा का संग कुछ देर के लिए मिल रहा है, तो कुछ देर के लिए ही सही, पर मिल तो रहा है। पूरी तरह से हमें जैसे भोजन का पूरे 56 भोग न मिल रहे हो, कुछ भोजन तो मिल रहा है जिससे शुद्धा कुछ तो तृप्त हो रही है, कुछ शुद्धा तो हमारी शांत हो रही है। तो परमात्मा की संतों के लक्षण, अगर संत के लक्षण सुनते चलें और देखते चलें कि क्या क्या लक्षण संत में है और क्या क्या लक्षण हम में है, और कौन से लक्षण हमें अपने जीवन में लाने हैं, हमारे जीवन में कौन से लक्षण आने चाहिए। प्रभु, संत किसी मनुष्य का नाम नहीं है, किसी देह का नाम नहीं है, संत एक स्वभाव का नाम है, संत लक्षणों का नाम है, संत गुणों का नाम है। तो गुण, लक्षण, स्वभाव, जैसे पानी को जिस भी आकृति में, जिस भी आकार में डाला जाए, चाहे ग्लास में डाला जाए, चाहे लोटे में डाला जाए, चाहे कटोरी में डाला जाए, पानी वही आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी तरह से संत के लक्षण, स्वभाव, संत के गुण जिस भी रूप में ढाले जाएं, उसमें कोई अंतर नहीं है कि गरीब के अंदर वो लक्षण आ रहे हैं कि अमीर के अंदर आ रहे हैं, कि स्त्री के अंदर आ रहे हैं कि पुरुष के अंदर आ रहे हैं।
कि पढ़े लिखे के अंदर आ रहे हैं कि अनपढ़ के अंदर आ रहे हैं, कि तुम कौन से आश्रम में हो, तुम अपनी देह की कौन सी अवस्था में हो, कुमार अवस्था में हो, यौवन में हो, प्रौढ़ अवस्था में हो, कि बुजुर्ग, किसी के अंदर भी जहाँ ये लक्षण देखो समझना वो संत है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनके हमें आगे चल के हमें अपने हटकर, हमें जोर जबरदस्ती करके अपने अपने समय को, अपने आप को उन लोगों के संग में रहना है, उन लोगों से हमें संबंध जोड़ना है, उन लोगों से आगे बढ़ के उनके साथ, उनके नज़दीक रहना है, उनके आचरणों को देखना है कि हाँ ये संत, इनके कैसे आचरण हैं, ये कैसे जीते हैं, ये कैसे, ये दिन भर क्या करते हैं। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उनका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, वो कौन सी जाति के हैं, वो कौन से धर्म के हैं। नहीं, कोई भी संत हो सकता है, पर संत होने के लिए जरूरी है कि उसके संतों के लक्षण उसके अंदर प्रकट हों। शील गहनी सबकी सहनी, कौन है संत जो शील गहनी सबकी सहनी, कहीं नहीं ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी, या संत जनन को काम। जिसकी शील है, जिसके व्यवहार में शील है, जो शांत रहता है, शीतलता है जिसके व्यवहार में, शीलता है जिसके व्यवहार में, मर्यादा है, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, जो शील जैसा जो धर्म है, जो नारी का लज्जा, नारी का शील है, अगर निर्लज्ज हो जाए, अगर अपनी शीलता छोड़ दें, तो ये अश्लील हो जाएगी। वीरता क्षत्रिय का शील है, दया दया धर्म का शील है, दान गृहस्थी का शील है। तो ये शील जिसके स्वभाव में शीलता है, शील गहनी सबकी सहनी, जिसका स्वभाव बन जाता है कि सबने की सहन करने का, सहन शक्ति अपनी, जिसकी सहन शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही हो। आज इसने ऐसा कह दिया, कल उसने ऐसा कह दिया, किसी ने हमारे लिए बुरा कह दिया, किसी ने हमारे लिए भला कह दिया, सब कुछ इसने सहन कर लिया। शील गहनी सबकी सहनी, कहीं नहीं ये मुख राम, जिसको सिर्फ मतलब है अपने मुख से, राम से, जिसे संसार के लोगों से कुछ नहीं चाहिए, संसार के लोगों को कुछ नहीं कहना है, संसार के लोगों की बातों को जो सहन कर लेता है, और अगर उसके मुख से निकलता है तो आशीर्वचन ही निकलता है तो दूसरों के लिए इसका शुभ हो, इसका मंगल हो, इसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, जिसका ऐसा स्वभाव बन गया है। शील गहनी सबकी सहनी, कहीं नहीं ये मुख राम, तुलसी रहिए या रहनी, या संत जनन को काम। वो संत ही है, वो संत जनन के लक्षण है उसके अंदर, जो इस तरह का जीवन जीता है। कूड़े रखे न पास में, मांगत है सुख चाय, जिसकी प्रवृत्ति संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है कि ये ले लूँ, इसके पास से ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। जिसकी प्रवृत्ति में कूड़े रखे न पास में, स्वयं राम भगवान कह रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं संतों की चिंता करता हूँ, क्योंकि मेरे संतों का स्वभाव बन जाता है कूड़े रखे न पास में, मांगत है सुख चाय, और किसी से मांगता भी नहीं है, न वो अपने पास कोई संग्रह करता है। तुलसी तिनके पीछे हरी फिरे, भूखे ना रह जाए। तो स्वयं परमात्मा चिंतन करता है कि अरे कहीं मेरा भक्त जन, मेरा ये संत कहीं भूखा ना रह जाए, क्योंकि अपने पास तो कुछ रखता नहीं है और न ये किसी से मांगेगा। तो उसके पीछे पीछे प्रभु चलने लगते हैं, उसकी हर कामना की, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और अगर कभी उसके मुख से किसी भक्त के लिए, किसी
दुर्बल के लिए, किसी असहाय के लिए, किसी संसारी के लिए अगर उस संत के मुख से निकल जाता है तो परमात्मा तुरंत उसके मुख से निकले हुए शब्दों को पूर्ण करता है। तुरंत उसके मुख से जो भी वचन निकल जाता है, परमात्मा सोचता है हाँ मैं धन्य हो गया, मुझे कुछ करने के लिए मेरे संत ने आज किसी के लिए कुछ कह दिया, और वो तत्काल वो पूर्ति कर देता है। संत अपना कहा टाल देता है परमात्मा, लेकिन संत का कहा कभी नहीं टालता है। जो न करे राम सो करे किन्ना राम। जो राम स्वयं नहीं करते, लेकिन परमात्मा के भक्त, परमात्मा के संत अगर कुछ कह देते हैं अपने मुख से, तो उनका टाला हुआ परमात्मा कभी नहीं, उनका कहा हुआ परमात्मा कभी नहीं टालता है। बुद्ध के एक शिष्य, बुद्ध का आनंद जब पूर्णता सत्संग सुनकर उस परमात्मा के मार्ग पर चलकर पूर्णता की तरफ पहुंचने वाला था, पूर्णता को प्राप्त कर चुका, तब बुद्ध ने उनको पर्यटन करने का, संसार में विचरण करने का, कि परमात्मा की ज्ञान गंगा को बहाओ, संसार में दुखी अकारण ही कष्ट पाने वाले, मोह से संदिग्ध अज्ञानी विकारी, संसार को सत्य समझ के संसार में जो पचे पड़े हुए हैं उन लोगों में जाके कुछ बुद्धत्व प्रदान करो। और बुद्ध ने सोचा क्या ये पूर्ण संसार के बीच में जाने के योग्य बन चुका है? क्या संसारियों को झेल पाएगा? और गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हें पर्यटन की, मैं तुम्हें संसार गमन की आज्ञा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम संसार के बीच में जा रहे हो, उन अज्ञानियों के बीच में, उन अविवेकियों के बीच में तुम जाओगे, और कल को वो अज्ञानी अविवेकी लोग, वो मूर्ख लोग, वो तो सुखदेव जी जब निकलते थे तो सुखदेव जी को भी पत्थर मारते थे, सुखदेव जी के लिए भी न जाने क्या क्या कहते थे। ऐसे अज्ञानी लोगों के बीच में तुम उस परमात्मा के प्रकाश को देने के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ जाके तुम्हें बहुत अपशब्द सुनने पड़ जाएंगे, तुम्हें तरह तरह की अवाच्य वादांश तुम्हें सुनने को मिलेंगे। तब तुम क्या करोगे है भिक्षुक? तब तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? और बुद्ध के उस शिष्य ने कहा, तब मैं सोचूंगा हे भंते कि इन्होंने मेरे से अपशब्द ही कहे हैं, मेरा अपमान तो इन्होंने नहीं किया है, अपशब्द ही तो कहे हैं। और उन्होंने कहा, किंचित कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हारा बेहद अपमान करेंगे, तुम्हें बहुत अपमानजनक शब्द बोलेंगे, तुम्हारा जगह जगह तुम्हारा अपमान होने लग जाएगा, तब तुम क्या करोगे भिक्षुक? तब उन्होंने कहा, मैं सोचूंगा प्रभु, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मैं उस प्रभु के गुण गाऊंगा कि इन्होंने मेरा अपमान ही किया है, मुझे पत्थर तो नहीं मारे, मुझे डंडे तो नहीं मारे, और मैं प्रभु के गुण गाऊंगा। तो उन्होंने कहा, कदाचित कुछ लोग तुम्हें डंडे भी मार दें, कदाचित कुछ लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर भी फेंक दें, तब तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? तब तुम्हारी समझ कैसी होगी भिक्षुक? तब उन्होंने कहा, मैं तब भी प्रभु को धन्यवाद दूंगा हे भंते, हे आचार्य, मैं तब भी प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि मुझे डंडे ही मारे हैं, मुझे इन लोगों ने डंडे मारे हैं, लेकिन मुझे जान से तो नहीं मारा, मेरी पिटाई करिए, मेरी जान तो इन्होंने नहीं ली है। और गौतम बुद्ध बोले, कदाचित कोई तुम्हारी जान भी ले ले, कदाचित कोई तुम्हारी हत्या भी कर दे, तुम्हें मृत्यु दंड दे दे, तुम्हें मृत्यु के मुंह में डाल दे, तब तुम क्या सोचोगे? और वो भिक्षुक बोला, हे भंते,
अगर कोई मुझे मृत्यु दंड दे देगा, मुझे मृत्यु का उपहार देगा, तब मैं ये सोचूंगा कि जो काम परमात्मा, ये जो मृत्यु मेरी 10 दिन बाद आनी थी, 10 महीने बाद आनी थी, 10 साल बाद आनी थी, 50 साल बाद आनी थी, वो मृत्यु जल्दी ही आ गई। कोई बात नहीं, मुझे प्रभु ने जल्दी ही अपने पास बुला लिया है। मुझे प्रभु से मिलने का जल्दी मौका मिल गया है। मैं प्रभु के राज में बहुत जल्दी प्रवेश कर रहा हूँ। और गौतम बुद्ध उठे, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में, पूर्णतः आंखों में देखा और आंखों में आंखें डाल के गौतम बुद्ध ने बोला, तुम पूर्ण हो शिष्य, अब तुम जा सकते हो, तुम गमन कर सकते हो, तुम पर्यटन कर सकते हो, तुम परमात्मा के रास्ते पे चल सकते हो। परमात्मा का रास्ता कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति कुल धर्म खोए। जो सब कुछ खोने के लिए तैयार है वो परमात्मा के रास्ते चले। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, नहीं, वो पीड़ा और कष्ट हो उससे पहले परमात्मा वज्र का बना देता है। पत्थर में तुम कितनी भी चोटें करो, कितने भी तुम पत्थर पे तुम सुई चुभाओ, कि पत्थर पे तुम डंडे मारो, पत्थर को क्या असर होने वाला है। परमात्मा अगर एक चोट लगाता है उससे पहले चोट करनी सहने की शक्ति दे देता है। वो प्रहलाद, क्या कष्ट नहीं हो डाले थे उस प्रहलाद के ऊपर, क्या कष्ट नहीं मिले थे प्रहलाद को, लेकिन क्या उसको एक कष्ट का भी अनुभव हो चुका? नहीं। जो परमात्मा के गुण गाता है, जो परमात्मा का संत स्वभाव जिसका बन जाता है, वो लोगों को दिखता है कि इसको पीड़ा हो रही है, इसको अभाव है, लेकिन अभाव से दूर वो तो परमात्मा के भाव जगत में पहुंच जाता है, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, जहाँ परमात्मा का अनंत सुख है। उस सुख के आगे इस संसार के सुख और दुख कोई कीमत नहीं रखते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है पर वो कर सकता है जो संत है। और संत कौन है? निंदा स्तुति समान लगे, ये प्रयास से नहीं प्रसाद से हो जाता है। जिसके ये हम सोचें कि हमें बहुत प्रयास करें कि हमको निंदा और स्तुति एक जैसी लगने लग जाए, नहीं, ये प्रयास नहीं, ये तो परमात्मा का प्रसाद मिल जाता है। जो परमात्मा के रास्ते चलता है, जो परमात्मा के संतों का संग करता है, जिसके अंदर प्रथम भक्ति भी अगर आ जाती है, एक भक्ति भी जिसके अंदर आती है, तो परमात्मा उसको गले लगा लेता है। तो अगर पहली जो भक्ति है परमात्मा की, संतों का संग, जो संतों का संग करने लगता है, उसके पास अनायास ही ये परमात्मा प्रसाद रूप में ये सारे गुण उसके अंदर भी प्रकट होने लगते हैं। जिसके सारे द्वंद्वों का, सारे संशय का अंत हो जाए, वो संत है। जो द्वंद्व में पड़ा हो, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, वो संत नहीं है। जो इसी चिंतन में लगा हो, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की राह कौन सी है, मार्ग कौन सा है चलने का, जो इन द्वंद्वों में फंसा हो, मैं कर्म करूं कि मैं उपासना करूं, कि मैं भक्ति करूं, कि मैं ज्ञान मार्ग से जाऊं, कि मैं संसार को भोगूं, कि मैं परमात्मा को पाऊं। जो इन द्वंद्वों में फंसा हुआ है, जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, वो परमात्मा का भक्त, वो परमात्मा का संत नहीं है। उसमें परमात्मा के गुण प्रकट नहीं हो सकते। संत वो है जो सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ गया हो, जो निर्द्वंद्व हो गया हो, जो सारे संदेहों से रहित हो गया हो। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे मन के जब संशय खत्म हो जाए, हमारी बुद्धि जब निश्चयात्मक बुद्धि होने लग जाए, तो समझ लेना हमारे अंदर संत के गुण आने लगे हैं, संत का स्वभाव प्रकट होने लगा है। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कौन है संत? जे जन सूखे विषय रस। जब जैसे जैसे विषयों का रस सूखने लग जाए, विषय, संसार के विषय का रस, जो इंद्रियों के विषय है, आँख का विषय है रूप और रंग, कान का विषय है शब्द, मुख का विषय है वाणी, और पदार्थ, खाने पीने के पदार्थ,
नाक का विषय तरह तरह की सुगंध गंध लेना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना। जब ये सारे विषय संसार के विषय, संसारी सुख लेने के आकर्षण जब सूखने लग जाए, कम होने लग जाए, खत्म हो जाए, संत के तो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे साधु स्वभाव आने लगता है, ये उतनी ही मात्रा में कम होने लगते हैं जितनी मात्रा में पर चर्चा, पर निंदा, पर दूसरे लोगों की बातें करने में जब रस खत्म होने लग जाए। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की बीवी कैसी है, दूसरे की बहू कैसी है, उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जब ये विचार हमारे मन से निकलने लग जाए, हमारे मन को इन चीज़ों में रस आना बंद हो जाए, तब सोच लेना कि साधु स्वभाव आने लगा है। जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सने, और चिकना हो जाता है राम सने में। परमात्मा के नाम में वो जो छका रहता है, परमात्मा के नाम में चिकना है और सूखा हो जाता है संसार के रस से, और चिकना भरा हुआ रहता है। चिकना कौन होता है? वो जो उसमें तेल में, घी में जो पूरी तरह डूबा रहता है, वो चिकना होता है। तो जब परमात्मा के स्नेह में डूबने लग जाए, परमात्मा के नाम में डूबने लग जाए, उसके नाम से जिसको स्नेह हो जाए, जे जन सूखे विषय रस चिकने राम सने, कानन बसे कि वन की गहे। वो कह रहे हैं फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जिनको राम के नाम में रस आ रहा है वो वन में बसे हुए हैं कि गहे में बसे हुए हैं, घर में रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कोई ये महत्व की बात नहीं है। पर परमात्मा के नाम को गुनगुनाने में, परमात्मा की लीला सुनने में, कथा सुनने में जिनको रस आ रहा है, और संसार का रस, इन इंद्रियों का रस, संसार की तरफ भागने का इंद्रियों का स्वभाव जब कम हो गया है, तो समझ लेना साधु स्वभाव उतनी ही मात्रा में परमात्मा हृदय में प्रवेश कर रहा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संग का अर्थ है साथ, लेकिन संस्कृत में संग का अर्थ सिर्फ साथ ही नहीं हो सकता। संस्कृत में संग का अर्थ है कि उसमें रुचि हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संग तो साथ रहने को, किसी के पास हम बैठे हुए, किसी के साथ हम रह रहे हैं, तो वो भी संग है, लेकिन ये हिंदी का संग है। संस्कृत का संग होता है कि रहने के साथ साथ जिससे हमारा मन जुड़ जाए, जिसमें हमारी रुचि हो जाए, जिसमें हमें आसक्ति हो जाए, जिसके बिना हमें अच्छा न लगे, जिस चीज़ से मन जुड़ जाए, उसको संग कहते हैं। तो जब हमें संतों का, सिर्फ हमारा शरीर ही, हमारे देह से ही हम संतों के संग नहीं रहे, हम मन से भी संतों के संग रहने लग जाए। जब मन जिस चीज़ से हमारा जुड़ जाएगा, तब मन उनके गुणों को, उनके आचरणों को तब मन ग्रहण करता है। मन जिससे जुड़ता है वही आकार ग्रहण करने लगता है। ये मन का बहुत बड़ा स्वभाव है। हम कितना भी कुछ भी देख लें, अगर मन हमारी आँख के अंदर आके नहीं बैठेगा, तो वो वस्तु देखते हुए भी हम उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे अंदर प्रवेश नहीं होगी, तब तक उसका संस्कार नहीं बनेगा, तब तक वो चित्रित नहीं होगा हमारे चित्त पर, जब तक कि उससे मन नहीं जुड़ेगा। हम कितने भी बाजार में जाते हैं, बाजार में कितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, कितनी भी दुकानों को देखते हैं, लेकिन हर दुकान हमारे, वो पूरा बाजार हमारे हृदय में अंकित कहाँ होता है? क्योंकि मन नहीं जुड़ा था। लेकिन किसी भी एक दुकान में अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है हमें, और मन वहाँ जाके जुड़ जाता है। जब आँख किसी चीज़ में मन जाके बैठ जाता है, और आँख जिस चीज़ को देखती है, जब मन उसमें जाके बैठ गया और अब आँख उसको देखेगी, तब वो संस्कार रूप में हमारे चित्त पर अंकित होगा। इसलिए ही संत लोग अकारण ही अपनी दृष्टि सबको नहीं देते हैं, अकारण अपनी दृष्टि इधर से उधर नहीं फेंकते हैं। एक तो दृष्टि से ऊर्जा का क्षय होता है, हमारी जीवनी शक्ति का क्षय होता है, इसलिए भी हमारी दृष्टि अकारण ही इधर उधर नहीं जानी चाहिए। दूसरा, दृष्टि अगर जा भी रही है, ऊर्जा का क्षय अवश्य हो रहा है, लेकिन अगर मन उसमें नहीं गया है,
तब तक उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु राम कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करो। संतों के संग का तात्पर्य है सिर्फ शरीर से ही संग नहीं करना, मन भी उसके संतों के संग जुड़े, तब संतों के आचरण, संतों का रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। जैसा संग वैसा रंग, पर रंग तभी चढ़ता है जिस चीज से मन जुड़ जाता है। और राम भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति वैसी बहुत सुलभ है, बहुत सरल है मेरी भक्ति। असमम भक्ति परम सुलभ सुखदाई, सो बिन संत न कहूँ उपाय। मेरी भक्ति बहुत सुलभ है, बहुत सरल तरीके से मेरी भक्ति में प्रवेश पाया जा सकता है। पर असमम भक्ति परम सुलभ सुखदाई, सो बिनु संत न काहू उपाय। न काहू पाई, न कोई दूसरा उपाय भी नहीं है और दूसरा इसको पाने का और कोई तरीका भी नहीं है। कोई उसको पा भी नहीं सकता, तब तक नहीं पा सकता जब तक कि उसने संत का मिलन न करा हो, जब तक कि उसने परमात्मा के प्रेमी जनों का संग न किया हो। क्योंकि परमात्मा के प्रेमी जन ही बताएंगे परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा जीवन में क्यों आवश्यक है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, ये सब कौन बताएंगे। एक छोटा सा कार्य भी अगर हम घर का करते हैं, उसके लिए भी हमें जो उस कार्य को कर सकता है, जिसने उस कार्य के बारे में ज्ञान हो, वही उससे ही हम उसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये परमात्मा की भक्ति भी पहली भक्ति का जो पहला चरण है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तभी जीवन में आ सकती है, तब जबकि संतों का संग हो। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। संतों का संग करो, लेकिन जो हरि विमुख है, जो परमात्मा का जिनके जीवन में रस नहीं है, छाड़ी रे मन, मन को ही समझाया जा रहा है, मन को ही कहा जा रहा है, क्योंकि मन ही संतों का संग करेगा और मन ही संसार का संग करता है। जब तक मन नहीं जिस चीज से जुड़ता, वो चीज हृदय में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए मन को कह रहे हैं, वो संत मन को कह रहे हैं, छाड़े रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके मन कुमति उपजे पड़े भजन में भंग। जिनके संग में कुमति का उपजा होता है। कुमति क्या है? जो मति हमें संसार की तरफ ले जाए वो कुमति है, जो मति हमें परमात्मा की तरफ ले जाए वो सुमति है। लेकिन अगर परमात्मा के विमुख लोगों का हम संग करते हैं तो वो मति हमें संसार में ले जाके पटक देती है, संसार में पूरी तरह डुबो देती है। इसलिए संत कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, छाड़े रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके मन कुमति उपजे पड़े भजन में संग। छाड़े रे मन हरि विमुखन को संग। गज का क्या, ये हरि विमुख कैसे हैं? गज का क्या अर्क जा लेपन करो, क्या फर्क पड़ता है गज को? उस हाथी को चाहे तुम कितना भी अर्क का, कितना भी चंदन का लेपन कर दो, गज का क्या अर्क लेपन जो करो, धूल ही डाल श्वान नहाए गंग। गज के लिए चाहे तुम कितना भी हाथी के ऊपर लेपन कर दो, तरह तरह से चंदन का कर दो, चाहे इत्र का करो, चाहे पुष्पों का करो, लेकिन वो गज थोड़ी ही देर में जाके धूल, अपनी सूंड में धूल भर के, धूल को अपने पूरा अपना शरीर धूल से भर लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके क्या सुना रहे हो, क्या उसका लेपन कर रहे हो। इसी तरह से विमुख लोगों का, जो परमात्मा से पूरी तरह विमुख है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम परमात्मा की क्या गुण है, परमात्मा की भक्ति क्या है। वो तो बल्कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की से, क्योंकि वो विमुख है, जब तक कि हम पूरी तरह परमात्मा के रंग में नहीं डूबे हैं, तब तक ये कुसंग का रंग हम पे न चढ़ जाए, ये कुसंगी लोग परमात्मा की भक्ति कम न कर दें।
परमात्मा का प्रेम कम न कर दें। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, गज को क्या अर्क जा लेपन करो, श्वान नहाए गंग। और कुत्ते को चाहे तुम गंगा स्नान करा दो, कुत्ते को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो वही घर घर डोलेगा, वो तो वही रोटी के टुकड़े भाग के लिए एक घर से दूसरे घर जाता रहेगा, वो तो वही भौंकेगा, वो तो वही गलियों में जाके भौंकना शुरू कर देगा। ये हरि विमुख लोग ठीक इसी तरह हैं। पहाड़ मीन्स पत्थर। पहाड़ पथित बांध नहीं बेदत, रीत्यो करत निखंग। जो शिकारी है वो पहाड़ पे, वो पत्थर पे कितने ही बाण छोड़ दे, अपने निखंग से, अपने बाणों के कितने भी बाण निकाल ले, अपने बाणों के रखने के स्थान से कितने भी बाण निकालता चला जाए, उसका पूरा का पूरा बाण का ढेर खाली हो जाएगा, लेकिन पत्थर में कोई वो छेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पत्थर पे चाहे तुम कितने भी बाण चलाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से ये हरि से विमुख लोग, जो हरि की निंदा करने वाले या हरि से जिसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। ऐसे लोगों को परमात्मा के गीत सुनाने से कोई मतलब नहीं है। उनका संग तो हम छोड़ दें, हम उनसे वाद विवाद न करें, हम उनसे परमात्मा को मानने के लिए जोर जबरदस्ती न करें। छाड़ी रे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख से हमें दूर हो जाना है, हमें वहाँ से हट जाना है। सूरदास खलकारी कमरी, चढ़ो न दूजो रंग। सूरदास जी कह रहे हैं, वो काली कमरी जिसमें काजल ही काजल भरा हुआ हो, जो बिल्कुल काली हो, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि वो इतना काला हो चुका है कि अब तो उसे दूसरा जन्म, न जाने कितने जन्मों तक की उसको यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, न जाने कब उसकी ये योनियों के अनंत 84 लाख योनियों की यात्रा के बाद भी वो परमात्मा के मार्ग पर चल पाएगा न चल पाएगा नहीं कह सकते। लेकिन हमें उन ऐसे लोगों का संग बिल्कुल भी नहीं करना है। उनसे दुसंग सर्वथैव त्याज्य। दुसंग इतना खतरनाक संग है। यही प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संग का बहुत अधिक महत्व है। तुम संतों के संग कर रहोगे तो तुम भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाओगे। और अगर हम दुसंगों के संग रहे, हम दुर्जनों के संग रहे, हम हरि विमुखों के संग रहे, तो हम ऐसे मार्ग पर चले जाएंगे जो हमें भटका देंगे, हमारी यात्रा बहुत अधिक लंबी कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं, छाड़ी रे मन हरि विमुखन को संग। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, तुम मोहे कृपा कर दीनो। हे प्रभु, ये परमात्मा ने ये कृपा करके हमें मनुष्य देह दिया है। अब इस मनुष्य देह में आकर हमें परमात्मा के संगों का, परमात्मा के प्रेमी जनों का संग मिल जाए, इससे बड़ी और कृपा परमात्मा की क्या हो सकती है। ये सब हमें कितनी सुलभता से हमें हो गया है। और परमात्मा के प्रेमी जनों का, भक्तों का संग हमें मिल जाए, हम ऐसे परमात्मा के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर संग ही देना तो सिर्फ उन्हीं का संग देना जो परमात्मा के गीत गाते हैं, जो परमात्मा के गुण गाते हैं, जो परमात्मा के लिए जीवन जीते हैं। हमारी कान, हमारी आँखें, हमारी जिह्वा तभी सार्थक है। और हमारी इन इंद्रियों को संसार के विषयों का संग मत देना प्रभु। अगर संग देना है तो संतों का संग देना। और प्रभु भी यही कह रहे हैं कि जिसने मेरे प्रेमी जनों का, संतों का संग कर लिया है, वो मेरी भक्ति में प्रवेश कर गया है, उसको अवश्य एक न एक दिन मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अगर एक भी भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो गई है, जिसके हृदय में एक भी भक्ति
किसी भी रूप में जिसने स्वीकार कर ली है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संत तुलसीदास जी कह रामचरितमानस में कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं शबरी से कि हे शबरी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति वो है जो मेरी कथाओं में जिससे रुचि हो गई हो। कौन परमात्मा की कथा, गुण, लीला ये कौन सुनाएगा हमें, कौन बताएगा? परमात्मा के प्रेमी भक्त जन ही तो। और जब हम कहने लगे, पुकारने लगे कि हे प्रभु, किस तरह से हम आपको पा सकते हैं, किस तरह से आपके पास आ सकते हैं, और परमात्मा ने कहा, आओ, ऊपर आओ और ऊपर उठो। ऊपर आके अपने स्वरूप को पहचानो और अपने स्वरूप में निश्चित निर्भय होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और वही स्वरूप मेरा स्वरूप है। मुझे अपने स्वरूप के रूप में मुझे तुम पहचान सकते हो। और उठ गए। वो भक्त जो विवेक जागृत करके, जो सारे षट विकारों को हटा के, जो सारे अष्टांग योग से ऊपर चढ़ते हुए, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए और परमात्मा को पा लिया। पर कुछ भक्त थे, वो कहने लगे, प्रभु हम कैसे ऊपर उठें? प्रभु ने कहा, मुझ ऊपर उठ जाओ, नाम और रूप को त्याग दो। ये विभिन्न नाम और विभिन्न रूप देखकर ही तो तुम संसार और है क्या? नाम और रूप का दूसरा नाम ही संसार है। किसी भी वस्तु का हमने नाम रख दिया, वस्तु की आकृतियां अलग अलग बन गई हैं, मनुष्य अलग अलग रूप रख लिया है और मनुष्यों का अलग अलग नाम हो गया है। ये नाम और रूप की सृष्टि ही परमात्मा का संसार है। और प्रभु कहते हैं, इन नाम और रूप से ऊपर उठ जाओ तो तुम परमात्मा, इस अरूप में सारे जहाँ रूप खत्म हो जाएंगे, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, उस मेरे निराकार रूप में आ जाओ तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। और जो परमात्मा के नाम और रूप से ऊपर उठ गए, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। लेकिन कुछ पुकारने लग गए, प्रभु हम नाम और रूप में को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम इस नाम और रूप को कैसे छोड़ें? प्रभु कहने लगे, क्यों नहीं छोड़ सकते? ये सीढ़ी मैंने लगाई तो है, इस सीढ़ी के द्वारा तुम ऊपर चढ़ के आ जाओ। ये सारे नाम और रूप को मिटाते मिटाते ज्ञान के द्वारा सब कुछ खत्म करते करते मुझे पा सकते हो, ऊपर आ जाओ, ऊपर उठ के आ सकते हो। और वो भक्त रोने लगे, प्रभु इस सीढ़ी से अगर ऊपर आ सकते हैं तो इस सीढ़ी से नीचे भी तो आ सकते हो। हे प्रभु, हमसे नाम और रूप नहीं छोड़ा जा रहा, हमसे संसार नहीं छूट रहा है। आप कहते हो नाम को छोड़ दो, रूप को छोड़ दो, संबंधों को छोड़ दो, संसार को त्याग दो, सब कुछ त्याग के मेरे पास आ जाओ। पर हम कुछ भी नहीं त्याग पा रहे हैं प्रभु, हमसे ये नहीं छोड़ा जा रहा है, आप स्वयं आ जाओ। ये नाम और रूप हमको पकड़े रखा है, तो प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नाम और रूप आप ही बनकर आ जाओ? जो हम तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन नाम और रूप आप तो धारण करके आ सकते हो। ये सीढ़ी से हम नहीं चढ़ पा रहे हैं प्रभु, पर इस सीढ़ी से, ये सीढ़ी दोनों काम करती है। सीढ़ी अगर ऊपर चढ़ने का काम करती है प्रभु, तो सीढ़ी नीचे उतारने का भी काम करती है। सीढ़ी का एक नाम अवतारणी का भी है। और प्रभु, जब यहाँ हम जैसे लोग रोने लग गए, पुकारने लग गए, इतना रोए कि प्रभु हमें नहीं आया जा रहा, हम नाम और रूप को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, संसार की आसक्ति हमें नहीं छोड़ी जा रही है, संसार का मोह
संसार का रूप, इस संसार को छोड़ के इसका त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आप आ जाओ। ये नाम और रूप, आप अपने नाम और रूप को नीचे, अपने नाम रूप सहित आप नीचे आ जाओ प्रभु। और प्रभु ने यही किया, नाम और रूप, अपना नाम और रूप त्याग कर, बिना नाम और बिना रूप त्याग कर परमात्मा नाम और रूप लेकर आ गया। वो राम बनकर आ गया, वो कृष्ण का रूप लेकर आ गया, वो राम का रूप लेकर आ गया, वो हनुमत का रूप लेकर आ गया, वो शिव रूप लेकर आ गया। और वही परमात्मा, इसीलिए अवतारिणी का एक नाम सीढ़ी का अवतारणी का भी इसीलिए रखा है कि परमात्मा अवतार लेकर हम जैसे लोगों के लिए अवतार लेकर संसार में आया। और वो नाम और रूप, जो संसार के नाम और रूप हमें आकृष्ट किए हुए थे, हमें बांधे हुए थे, वही जब नाम और रूप संसार से हटाकर परमात्मा का नाम जोड़ लिया, संसार के रूपों को हटाकर परमात्मा के रूप से जब उस मन जुड़ गया, क्योंकि मन को जुड़ने की आदत है, वो नाम और रूप नहीं छोड़ पा रहा है, तब परमात्मा ने कहा कि हाँ, तुम संसार के नाम और रूप को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो नाम और रूप रखकर मैं आ रहा हूँ। और परमात्मा के नाम और रूप अवतार लेकर आया, अवतार लेकर उसने लीलाएं करी, उसने विभिन्न प्रकार के धामों में अपने रूप को प्रकट किया, अपनी तरह तरह की लीलाएं करी, ताकि उनकी वो लीलाओं को हम गुणगान कर सकें, उनकी लीलाओं को हम गा सकें। और अपनी आसक्ति जो संसार में है, जो मन हमारा संसार में रम गया है, वो मन संसार से उठकर परमात्मा के रूप और परमात्मा के गुणों में, परमात्मा के नाम को में आसक्त हो जाए। और यही परमात्मा के रूप और नाम में आसक्त हुआ मन भक्ति बन जाता है, और संसार के रूप और नाम में आसक्त हुआ मन संसारी बन जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जैसे जैसे हम परमात्मा की कथा सुनते हैं, परमात्मा के रूप और गुणों का गुणगान करते हैं, ये मन जो संसार में खो गया है, ये मन जो संसारी हो गया है, और यही मन भक्ति करके, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करके परमात्मा भी एक हो सकता है, परमात्मा से भी एक हो सकता है, परमात्मा के रूप लीलाओं नाम का आनंद ले सकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये सारे विषय, इन विषयों से जुड़ा हुआ जो मन, संसार के विषयों में खोया हुआ मन, जब इनसे विराग हो जाता है, इनसे वैराग्य हो जाता है, तब वो मन परमात्मा में खोने लगता है। ये मन जो इस संसार में आहार, निद्रा, भय और मैथुन में फंसा हुआ मन, इनकी वासनाओं में फंसा हुआ मन, जब परमात्मा का आहार करता है, परमात्मा की योग निद्रा में सोता है, निर्भय जब परमात्मा के गुणों से निर्भय हो जाता है, इन सब क्रियाओं से ऊपर उठ के परमात्मा में जब होने लगता है, तो वही मन भक्ति का रूप धारण कर लेता है, और वही दूसरी भक्ति है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जैसे महाराज मनु ने दूसरी भक्ति में प्रवेश किया था, सब कुछ था महाराज मनु के पास, चक्रवर्ती राजा, वो पुत्र पुत्री, वो परिवार, वो उत्तम पाद जैसा पुत्र, जिसके यहाँ ध्रुव जैसा पौत्र हुआ, देवहूति जैसी जिनकी पुत्री, ऐसे राजा मनु भी सब कुछ त्याग कर संत के पास गए कि मुझे सब कुछ इस संसार में मुझे मिला है, लेकिन अभी तक मुझे परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की भक्ति मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं कितना अभागा हूँ कि इन सब चीज़ों में ही मैं सुख ढूंढता रहा, इन सब चीज़ों में ही मैं अपने आप को तृप्त मानता रहा, इन सब चीज़ों से ही मुझे लगा कि मैंने संसार में बहुत कुछ पा लिया। लेकिन मैंने जब अब देखता हूँ, हे मुनीश्वर, जब मैं अपने
पिछले जन्मों को देखता हूँ तो लगता है मैंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि जो परमात्मा ने जो मेरे को आयु दी थी, जो श्वासें परमात्मा से मिली थी, इतनी आयु मेरी परमात्मा को भजे बिना, परमात्मा से मिले बिना मेरी सारी आयु बीत गई है। और ये विचार, ये परमात्मा की तरफ उठाया गया पहला कदम परमात्मा से मिलाने की, वो सीढ़ी हो जाता है। अवश्य परमात्मा मिल जाते हैं, अवश्य परमात्मा प्रकट होते हैं, लेकिन हृदय में एक बार चाह उत्पन्न हो जाए, हृदय में एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए। और ऐसा ही दृढ़ निश्चय मनु ने किया, महाराज मनु ने, और शत्रुपा को लेके त्याग किया राजसुत दीना, नारी समेत वन चीना। और नैमिषारण्य वन में वो अपनी पत्नी सहित महाराज मनु चले गए। और जब संतों का संग किया तो क्या नहीं मिल गया, मनु शत्रुपा। संत के लक्षण, जैसे जैसे वो संत के साथ रहे, संत के पास रहे, उन्हीं की तरह आहार करने लगे, उन्हीं की तरह निद्रा करने लगे, उन्हीं की तरह उनका जीवन बनने लग गया। और धीरे धीरे महाराज मनु सही में महाराज, राजाओं के राजा वो मनु परमात्मा स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो हम इन सब कथाओं, वो कथाएं परमात्मा ने इस धरती पर आके जो लीलाएं करी हैं, जो अवतार लेकर परमात्मा ने जो कार्य कर रहे हैं, वो कोई आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा के संकल्प मात्र से जब अनंत सृष्टियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनंत सृष्टियां विलीन हो जाती हैं, तो क्या एक रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना क्या आवश्यकता थी? परमात्मा के संकल्प मात्र से जब सारी सृष्टि रच जाती है, तो क्या एक रावण नहीं खत्म हो सकता था? क्या कंस खत्म नहीं हो सकते थे? लेकिन परमात्मा का उद्देश्य असुरों को मारना नहीं है, परमात्मा का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना भी नहीं है। परमात्मा का उद्देश्य है हम जैसे भक्तों के लिए लीलाएं करके जाना। हम जैसे भक्तों के लिए परमात्मा ने अवतार लिए, ताकि बाद में हम उनकी रति, उनकी कथाओं को गा सकें, उनकी कथाओं में हमारी रति हो सके, उनकी कथाओं के गुणगान कर सकें, और परमात्मा की कथा के गुणगान करते करते हम उस भक्ति में प्रवेश कर सकें, और भक्ति हमारे हृदय में आ सके। और भक्ति माता जिसके हृदय में प्रवेश कर जाती है, परमात्मा पीछे पीछे अवश्य आ जाते हैं, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है। तो ऐसी भक्ति, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कोई भक्त कहते हैं हमने तो इतना संतों का संग कर लिया, संतों के पास हम रह लिए, संतों के साथ हम रह लिए, हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। और हम भी देखते हैं कितने ही लोग संतों के संग रहने के बाद भी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तब एक संत ने कहा, मेरे साथ रहते हो तो मेरे साथ तो कितने भी मच्छर मक्खी भी रहते हैं, पर मच्छर क्या करते हैं, जब भी मच्छर मेरे पास आते हैं तो मेरा रक्त ही चूसते हैं। और क्या करते हैं मच्छर, खून चूस के और चले जाते हैं। ऐसे ही अगर संतों के पास जाके भी संसार की बातें करी, संसार की ही चर्चा करी, संसार की कामना करी, तो ये रक्त चूसने के सिवाय और क्या किया है हमने? हमने कहाँ उस परमात्मा का रस पिया, हमने तो रक्त पी लिया है। इसीलिए संघ परमात्मा ने, श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संग कहा है उन्होंने, साथ नहीं कहा है। साथ तो कोई भी रह सकता है, साथ तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन संग करना है। मन उनके संग, उनका साथ मन को पसंद आ जाए, मन वही करे जो भक्त, जो परमात्मा के प्रेमी संत करते हैं। वो जब मन करने लग जाए, मन उसमें खोने लग जाए, मन वो सब गुण स्वीकार कर ले, मन उनके लक्षणों के अनुरूप चलने लग जाए, उनके कार्यों के क्रियाकलापों के अनुसार उनके आचरणों को मन स्वीकार कर ले, तब मन ने संग किया है संतों का। और फिर संतों का संग निरर्थक नहीं जाता। ये अमोघ्य है, ये अगम्य है, ये अमोघश्च है। महासंगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ जरूर है, लेकिन एक बार संतों का संग मिल जाता है तो अगम्य है,
इसको पहचानना मुश्किल है, पर अगर पहचान भी लिया और मिल भी गया तो ये अमोघस्य होता है। फिर वो परमात्मा को मिला के ही पूर्ण होता है। और ऐसे ही संतों का संग हमें मिल रहा है, ऐसी भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हम आज हमने दूसरी और पहली भक्ति परमात्मा की सुनी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और इस भक्ति के नवदा भक्ति के आगे सूत्रों में हम फिर प्रवेश करेंगे, फिर नवदा भक्ति को आगे गुनगुनाएंगे। बहुत है, अभी दूसरी भक्ति ही चल रही है। 9 भक्ति तक नवदा भक्ति हमें पूरी करनी है, पर आगे करते चले जाएंगे। प्रभु के साथ, संतों के साथ मिलके गाते चले जाएंगे और प्रवेश कर लेंगे परमात्मा में। हरि ओम, हरि ओम। भज मन राम राम